माता वैष्णो देवी दर्शनार्थ कई बार आना हुआ है, लेकिन ये 3 दिवसीय गीता सत्संग के रूप में यहाँ इस क्षेत्र में कटरा में प्रथम बार ये कार्यक्रम है। कार्यक्रम में गीता सत्संग की बात जैसा आपने अभी कही, भगवत गीता हमारे हिंदुओं की आस्था का ग्रंथ है, लेकिन विशेषता ये है कि केवल हिंदुओं के लिए नहीं है, समूची मानवता के लिए है। अपने राष्ट्र का, भारत का गौरव है गीता, लेकिन ये इस ग्रंथ के पूरे विश्व में एक अलग सी विशेषता है कि केवल भारत के लिए भी नहीं है, ये पूरे विश्व के लिए है। यही कारण है कि विश्व भर के जो उदार चिंतक, स्कॉलर्स हैं, थिंकर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, उन्होंने गीता के महत्व को स्वीकारा है। कोई जाति, वर्ण, वर्ग का भेद नहीं है गीता में, कोई संकीर्णता नहीं है गीता में। भगवत गीता मानसिक शांति से लेकर के विश्व बंधुत्व तक, जो हमारी वसुधैव कुटुंबकम की दिव्यता है, वहाँ तक की एक उदार प्रेरणा का नाम है भगवत गीता। और इसीलिए हमारा हर क्षेत्र में यही भाव रहता है कि भगवत गीता समाज के हर क्षेत्र की समझ में आए, हर वर्ग की समझ में आए, और सबको लगे कि आज की जो भी समस्याएं हैं उनका बहुत तर्क संगत समाधान, लॉजिकल सॉल्यूशन है भगवत गीता। अब पूरे विश्व में आप देखें, कहीं युद्ध की विभीषिकाएं हावी हैं, कहीं प्राकृतिक आपदाएं बढ़ रही हैं, कहीं कोविड जैसी ना जाने कितनी समस्याएं बढ़ रही हैं, और उससे भी अधिक हर मन के अंदर कहीं ना कहीं आशंकाएं बढ़ रही हैं, वो दुविधाएं बढ़ रही हैं, चिंताएं बढ़ रही हैं। तो समाधान कहाँ से ढूंढे इंसान? तो भगवत गीता एक समाधान है। और इन 3 दिनों के सत्संग में हम, क्योंकि शक्ति उपासना के हमारे एक मुख्य केंद्र श्री वैष्णो देवी धाम में यहाँ उपस्थित हैं, तो इसीलिए हमने यहाँ विषय जो लिया जाएगा वो भक्ति तत्व और शक्ति तत्व। भक्ति की आवश्यकता भी है, लेकिन भक्ति के साथ साथ शक्ति की आवश्यकता। शक्ति का अभिप्राय केवल वो शक्ति अपने यहाँ नहीं है कि दूसरों को डाउन करने वाली शक्ति, गीता में उसका भी वर्णन है, तो उसको हम लेंगे। शक्ति का अभिप्राय है हमारे शरीर में शक्ति हो, हमारे मानसिक शक्ति हो, हमारे पास सहन शक्ति हो, हमारी क्षमताओं में बल हो। तो उस रूप में शक्ति उपासना का तात्विक अर्थ गीता में क्या है, वो भी एक भाव यहाँ लिया जाएगा, एक समाधान के रूप। हमारा इसीलिए 3 दिन यहाँ प्रयास है कि केवल मंचीय सत्संग नहीं, अन्य समय का उपयोग, जैसे कल हम बच्चों और युवाओं के साथ बैठने वाले हैं, आज इस क्षेत्र के कुछ प्रबुद्ध लोगों के साथ, अलग अलग क्षेत्रों के, उनके साथ बैठने वाले हैं। और परसों हम जो अपने विस्थापित कश्मीरी पंडित बंधु बहनें हैं, उनके साथ बैठने वाले हैं। तो एक पारस्परिक संवाद युवाओं के साथ भी रहेगा। और भगवत गीता में आप पाएंगे, जिसकी हम चर्चा भी करेंगे, कि युवावस्था में तनाव, ये बड़ा विरोधाभासी सा, कंट्राडिक्टरी सा शब्द लगता है कि युवावस्था तो खुल के जीने के लिए होती है, ऊर्जा के साथ जीने के लिए होती है। और अगर युवाओं को ही 15-17 साल के युवाओं में ही यदि ये टेंशन, स्ट्रेस और डिप्रेशन ये शब्द हावी होने लगेंगे, तो किसके बल पर हम एक अच्छे भविष्य निर्माण की ओर आगे बढ़ पाएंगे? पहली बात तो ये भी है कि लगभग अधिकतर परिवारों में आजकल एक बेटा है, 2 मिला के 2 हैं या 1 ही है। तो अगर वही टेंशन, डिप्रेशन में आ गया, तो माता पिता का भविष्य, समाज का, राष्ट्र का भविष्य क्या होगा? तो भगवत गीता में इस बात के भी बड़े तर्कसंगत समाधान हैं। और हम इसीलिए कई यूनिवर्सिटीज़ में गए, कॉलेज में गए,
युवाओं से सीधा संवाद किया और उनको बताया गया कि मुझे मेरी ड्यूटी पर ध्यान देना है, मेरा कर्तव्य क्या है। और जब हर युवक अपने एज ग्रुप में अपनी ड्यूटी को में अपना बेस्ट देगा वर्तमान में, और भविष्य की चिंता पहले से नहीं करेगा। समस्या क्या हो रही है विस्तार से तो सत्संग में चर्चा करेंगे। वर्तमान में रह नहीं पा रहे, भविष्य की चिंता पहले ले लेते हैं, और वर्तमान में जो बेस्ट देना चाहिए वो दिया नहीं जाता। वो कहीं मोबाइल में ध्यान, इधर उधर ध्यान, वो अपनी पढ़ाई में बेस्ट लगा नहीं पाते। जब रिजल्ट भविष्य की चिंता, और जब रिजल्ट भविष्य का अनुकूल नहीं आते फिर वही स्थिति होती है। तो इसलिए हमारा प्रयास है युवाओं को ये कहने का, और भी बहुत सूत्र है कि अपने वर्तमान को सुधारो। जहाँ हो, स्टडी में हो तो उसको बेस्ट दो, किसी जॉब में हो वहाँ बेस्ट दो, व्यापार में हो उसे बेस्ट अपना लगाओ। फ्यूचर अपनी चिंता आप करेगा और करता है। तो गुरुजी, आज मॉडर्नाइजेशन का युग है, क्या गीता जो है वो एक समाधान देती है कि हम माइथोलॉजी को भी फॉलो करें और मॉडर्नाइजेशन में ही रहें? जैसे आपने मोबाइल की बात की, लेकिन मोबाइल आज के समाज का एक अभिन्न अंग है। देखो, गीता जैसे जो हमारे सेक्रेड बुक्स हैं, क्या वो हमें फ्रीडम देती हैं कि हम मॉडर्नाइजेशन को भी फॉलो करें और माइथोलॉजी को भी फॉलो करें? हाँ, बिल्कुल निश्चित। गीता में आगे बढ़ने के लिए तो गीता में प्रेरणा ही है कि आगे बढ़ो। लेकिन जहाँ तक आपने बात की मोबाइल को लेकर के कि उसमें मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ स्पिरिचुअलाइजेशन, भौतिकवाद के साथ साथ अध्यात्मवाद, ये तो गीता है ही उसी के लिए। उसमें गीता ने ये कहा कि अगर आपका बुद्धि का विवेक अच्छा है, क्योंकि हमारा जो जीवन का बेस है वो हमारी बुद्धि है, और इसलिए गीता ने बार बार अपने शास्त्र गीता में कहीं भी ये नहीं कहा गया कि जो आदेश दिया जा रहा है वो यू हैव टू फॉलो, तो मानना ही है, उसके बाद कोई बटवाए नहीं। गीता ने तो इनवाइट किए क्वेश्चन, आप अपने बुद्धि को खोलो, जो कहा गया उस पर विचार करो, अच्छे को स्वीकार करो, बुरे से इनकार करो, उससे डिटैच हो जाओ और अच्छाई में अटैच होकर रहो। तो जब बुद्धि अच्छी होगी तो फिर मोबाइल का सदुपयोग करेगी, और फिर लगेगा कि मोबाइल भी कितना बड़ा साधन हो सकता है आगे बढ़ने का, और आगे बढ़ने में भी जीवन के आगे बढ़ने का भी, कि हम जीवन को कितना महानता की ओर ले जा सकते हैं, और हर क्षेत्र में कितनी एक ग्रेट अचीवमेंट्स, कई महान उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं, समाज को बहुत कुछ दे सकते हैं। आज की समस्या ये है कि समाज को या राष्ट्र को देना तो दूर की बात, स्वयं को नहीं संभाल पा रहे। तो गीता यदि पढ़ेंगे, विवेक जगेगा, हर चीज का सदुपयोग करने की प्रेरणा जगेगी, तो वहाँ मोबाइल भी फिर बाधा नहीं बनेगा, मोबाइल भी आगे बढ़ने की युक्तियां देगा हमें और हमारा साधक बनेगा। स्वामी जी, जिस तरह से पूरे भारतवर्ष को देवी देवताओं की धरती कहा जाता है और हर जगह से एक आवाज उठ रही है कि हिंदू राष्ट्र को लेकर, इसके बारे में आप देखो, जहाँ तक बात हिंदू राष्ट्र की है, वैसे तो प्रारंभ में अपने देश का प्रारंभ से नाम ही हिंदुस्तान रहा है, तो है ही है, उसे कहें ना कहें। स्थान तो देखो सबको पता ही है कि हिंदुस्तान है ये। वो तो बाद में जब भारत की स्थिति और भारत नाम पड़ा, और फिर आगे इंडिया तो अंग्रेजों की देन था, लेकिन मूल नाम तो हिंदुस्तान, हिंदुओं का स्थान। और हम कहते हैं, देखो बात जहाँ तक ये आती है उसमें बात संतों की जो बात है, संतों की बात कहीं भी हमारी परंपराओं में कोई दूसरे को नीचा दिखाने की परंपरा नहीं। हमारी परंपराओं में किसी को कष्ट देकर स्वयं सुख पाने की नहीं है। हमारी हिंदू परंपराओं में कहीं भी किसी का नुकसान करके अपना फायदा लेने की भावना कहीं नहीं है। ये हिंदू सोच है, जो सोच पूरे विश्व को विश्व बंधुत्व के आगोश में ले सकती है, जो सोच पूरे विश्व में शांति और सद्भाव का वातावरण दे सकती है, जहाँ केवल अपने लिए नहीं सोचा जाता, अपनी जाति, अपने धर्म, अपनी कौम, अपना वर्ग, जहाँ केवल अपने लिए नहीं सोचा जाता,
अपने साथ साथ प्राणियों में सद्भावना और विश्व का कल्याण हो की भावना रखी जाती है, वो सोच है हिंदू। और हमें लगता है कि राष्ट्र में वो सोच बढ़े तो उसमें कठिनाई नहीं, क्योंकि उस सोच के बाद ये नहीं है कि यही तो एक विश्व में सोच है जो किसी का नुकसान करके अपने फायदे की ओर नहीं बढ़ती, जो दूसरे का भला आगे रखती है, जहां हड्डियां दान करके भी, अपनी हड्डियां दान करके भी यदि दैवी संपदा फैलती है और आसुरी संपदा समाप्त होती है, तो जहां हड्डियां भी दान में दे दी जाती हैं, वो अपनी सोच है। जहां एक कबूतर की जान बचाने के लिए अपने मांस काट के राजस्व भी दे देते हैं, वो अपनी सोच है। एक पक्षी की जान बचाने के लिए भी, जहां चींटियों को भी कहीं ना कहीं कोई डाला जाता है, तो वो सोच का नाम हिंदू है। तो वो सोच यदि संतों का यही है कि वो सोच यदि दृढ़ होती है तो हमें लगता है किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। निधि शास्त्र है जिसकी हम बात करेंगे, उस हमारी सोच का प्रतिनिधित्व शास्त्र है गीता। और पूरे विश्व में यदि किसी ग्रंथ को सबसे अधिक मान्यता मिली है वो भगवत गीता है। जाति वर्ग से ऊपर उठकर किसी को नहीं स्वीकार। आपको एक छोटा सा उदाहरण बताएं कि जिस समय भारत स्वतंत्र हुआ, अंग्रेजों के अधीन हुआ, जो फर्स्ट गवर्नर जनरल यहाँ आए भारत में, प्रथम वो वारेन हेस्टिंग्स थे। तो वो भी जब भारत आए तो उन्होंने भारत के कुछ देखना चाहा कि क्या क्या चीज़ें यहाँ की हैं। तो गीता के बारे में पता चला, एक ऐतिहासिक सत्य, हिस्टोरिकल फैक्ट है ये, कि उन्होंने अपने एक सहयोगी को, चार्ल्स विलिक्सिस को, जब गीता के बारे में कुछ जानकारी मिली तो उन्होंने काशी भेजा और काशी भेज करके संस्कृत पढ़ने के लिए कहा। संस्कृत के बाद हिंदी और अंग्रेजी में जो पहली कमेंट्री हुई संस्कृत हिंदी से, वो स्वयं उस गवर्नर जनरल ने चार्ल्स विलिक्सिस को अपने सहयोगी से वो अंग्रेजी में कमेंट्री करवाई। तो इससे आप देखें कि भारत पर राज्य करने आए थे, लेकिन उसके मन पर भी गीता ने कहीं ना कहीं अपना साम्राज्य इसलिए स्थापित किया कि हमारी हिंदू सोच गीता के अनुसार जो है वो एक इतनी व्यापक सोच है जहाँ कोई दीवारें नहीं, संकीर्णता।